खुशी हो रही होगी ना तुम्हें अपने भक्त का दिल तोड़कर। क्या मिलता है तुम्हें अपने भक्त की इस तरह से परीक्षा लेकर? क्या अपने भक्त के आंसू देखकर तुम्हारा दिल नहीं पसीजता? क्या उसे मजबूर देखकर तुम मजबूर नहीं होते? तुम तो भक्त की खुशी में ही अपनी खुशी ढूंढते हो। वो मुस्कुराता है तो तुम्हारे होंठ पर मुस्कुराहट आती है, लेकिन जब उसे दर्द होता है, वेदना होती है, तब क्या तुम्हें उसका अनुभव होता है मालिक? एक बात मत भूलो मालिक, जब तुम अपने भक्तों की परीक्षा लेते हो तब तुम्हारी भी परीक्षा होती है, और उस परीक्षा में भक्त को ही नहीं तुम्हें भी खरा उतरना होता है। सबका मालिक एक। सावधान, तुम जानती नहीं हो कि तुमने क्या आशीर्वाद दिया है। तुम ये भी नहीं जानती हो कि वो मालिक क्या सोचता है, क्या क्या करता है। जब तुम किसी को दुआ या बद्दुआ देती हो तो वो सच तब होता है जब उसके पीछे तुम्हारा कमाया पुण्य होता है। तुमने आशीर्वाद तो दे दिया, सौभाग्यवती भव, और अगर तुम्हारे आशीर्वाद को उस मालिक का आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो तुम्हारा आशीर्वाद सच हो जाएगा। परंतु तुम्हारा आशीर्वाद सच होने के लिए तुम्हारे खाते में पुण्य नहीं है। अगर तुम्हारे मुंह से निकला हुआ शब्द सच हुआ तो जिस बहू का तुम तिरस्कार करती हो वो सदा सुखी होगी, सौभाग्यवती होगी। ये याद रखना, और ये भी याद रखना कि इंसान चाहे कुछ भी चाहे, होता वही है वो मालिक जो चाहता है। सबका मालिक मालिक तुम्हारा ये इंसान अपने साथी के मन की आवाज कब सुनेगा, कब जानेगा कि कुछ बातें कही नहीं जाती, बिना सुने समझी जाती हैं। कभी कभी आंखें भी बोलती हैं और आंखों से बहने वाले आंसू भी बोलते हैं मालिक। कब जानेगा इंसान मन की भाषा? कब? जब इंसान मन की भाषा समझ जाएगा उस समय इंसान ना तो कभी दुखी होगा और ना कभी परेशान। मालिक मालिक, इंसान पशु पक्षियों की दुख दर्द समझता है, पेड़ पौधों की हिफाजत करता है, तो फिर अपने साथी को क्यों नहीं समझ सकता मालिक? क्यों नहीं? गंगा जल छिड़कने से क्या घर पवित्र होता है? गंगा स्नान करने से क्या इंसान के पाप धुल जाते हैं? इंसान का मन पवित्र होना चाहिए, मन निष्कलंक होना चाहिए। इंसान को मन से सदा मालिक की भक्ति करनी चाहिए। फिर ना स्नान करने की जरूरत, ना गंगा जल घर में छिड़कने की जरूरत। मालिक सबका कल्याण करे। धन और ध्यान में बहुत अंतर होता है श्यामा। धन के पीछे दौड़ने वाला कभी मालिक का ध्यान नहीं करता, और मालिक का ध्यान करने वाला कभी धन के पीछे नहीं भागता। जो धन का ध्यान करता है वो धन होते हुए भी निर्धन है, लेकिन जो मालिक का ध्यान करता है वो धन ना होते हुए भी धनवान है, क्योंकि उसके पास मालिक की कृपा का अविनाशी धन है।
धन कितना भी जमा कर लो, धन की तृष्णा बढ़ती ही जाती है। लेकिन ध्यान हो तो धन का कोई आकर्षण नहीं, कोई तृष्णा नहीं। सबसे अहम बात है मन का समाधान। जिसके पास धन है वो कदाचित समाधानी नहीं होगा, लेकिन ध्यान लगाने वाले के पास समाधान होता है, जो किसी भी धन से अनमोल होता है श्यामा, अनमोल। सबका मालिक एक। अपना कार्य करवाने के लिए मालिक अपने दूतों के रूप में संतों को, महंतों को, साधुओं को, योगियों को भेजता है, जो कभी किसी भी बात पर किसी से भी नाराज नहीं होते। वो तो हर किसी का उद्धार करने के लिए दुनिया में भेजे जाते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं उसके पीछे एक हेतु होता है, और वो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सब करते हैं। और उनका उद्देश्य होता है भक्ति मार्ग का प्रसार करना, समाज को धैर्य देना, मालिक को चुनौती देने वालों से समाज को सावधान करना, सत्य की शिक्षा देना और दीक्षा देना। किसी भी हालत और हालात में ऐसे संत महंत कभी भी विचलित नहीं होते, क्योंकि संयम उनका चरित्र है। सुख दुख उनके सामने है, खुशी और नाराजगी उनके लिए कोई मायने नहीं रखती। सबका मालिक एक। जहां नारी का सम्मान नहीं हो वहां उत्कर्ष कैसे होगा? जो नारी सृष्टि का निर्माण करती है, उस नारी को उसी की निर्मित की हुई सृष्टि में प्रतिबंध कैसे लगाया जा सकता है? मालिक के दरवाजे सबके लिए खुले होते हैं। ये दुनिया अच्छाई पर ही चलती है, बुराई पर नहीं। लाख चाहने पर भी बुराई अच्छाई को जीत नहीं पाती। उसी तरह झूठ कभी सत्य पर विजय नहीं पा सकता। न ही से अपनी जीत समझ। तुम जानते नहीं हो, इंसान जिसे तुमने अपने घर से निकाला है वो तुम्हारा अपना भाग्य था। तुमने खुद अपने भाग्य को ठोकर मारी है और तुम हंस रहे हो। अपनी गलती का एहसास तुम्हें तब होगा जब तुम्हारा फेंका हुआ हर पासा उल्टा पड़ेगा और छोटी छोटी बातों पर तुम्हें अपमानित होना पड़ेगा। कोई खुशी नहीं मिलेगी तुम्हें। हर सुख तुम्हारे साथ छोड़ देगा और दुख कुटिलता से मुस्कुराकर तुम्हें हर पल परेशान करेगा। तब तुम्हें अपनी इस जीत का पछतावा होगा और तुम अपने भाग्य को तलाश करोगे, ढूंढोगे उसे। तो फिर जो कल करना है वो आज क्यों नहीं? जिसे कल पूरे आदर सम्मान के साथ घर में लेना ही है, उसे आज आदर के साथ घर में क्यों नहीं लाते हो? अब भी वक्त है। तुम्हारा भाग्य गांव के किसी मोड़ पर ही होगा। आवाज दो उसे, रोको और वापस बुलाओ। दिल बड़ा है तुम्हारा तो माफी मांगो। उससे भी नहीं मांगोगे तो भी भाग्य तुम्हें माफ कर देगा। लेकिन जल्दी नहीं की तो वक्त तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा और तुम दुखों की चक्की में पिसने शुरू हो जाओगे। तब तुम्हें मालिक की याद आएगी। अब नहीं आती, क्योंकि तुम्हारे जैसा इंसान अपने को मालिक समझने की भूल करता है। सबका मालिक एक।